નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Standard 4th Environmental Studies, Chapter number 9, Changing Families. Good morning students, how are you? Today we are going to start with our new chapter of Standard 4th Environment, and the name of the chapter is Changing Families. Now, changing families, what do you mean by changing families? ऐसा नहीं होता है. चेंजिंग फैमिलीज का मतलब होता है कि भाई एक फैमिली से दूसरी फैमिली हो गई. दैट इज नॉट लाइक दैट. बट चेंजिंग फैमिलीज मीन्स फैमिली के अंदर जो चेंजेस आते हैं, सो दैट इज द चेंजिंग फैमिलीज. अब वैसे भी नहीं क्या चेंजिंग यानी कि क्या, बट न्यू फैमिली मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, राइट. देन फैमिली मेंबर्स के बारे में हम पढ़ते हैं. सो दैट इज चेंजिंग फैमिलीज. नाउ टेक आउट पेज नंबर 64. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Here are pictures of some families. These families are of Kiran, Sumi and Dipali. Right? अब यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं इस चैप्टर में, और वो पिक्चर्स किसके बारे में है? फैमिलीज के बारे में. किसकी फैमिली? किरण की, सुमी की एंड दीपाली की. नाउ लेट्स गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज पिक्चर्स. अब ये पिक्चर्स के हिसाब से हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे, ढूंढेंगे, पढ़ेंगे. राइट के किरण के फैमिली में क्या है, देन सुमी के फैमिली में क्या है, एंड दीपाली के फैमिली में क्या है. नाउ किरण's टेल. नाउ किरण's टेल यानी कि किरण's टेल. सो किरण की फैमिली के बारे में स्टोरी है. टेल यानी कि स्टोरी. आपने देखा है ना कि द फेरी टेल यानी कि फेरी के बारे में स्टोरी. सो दैट इज किरण's टेल. किरण के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है. दैट इज किरण की फैमिली के बारे में हम वो स्टोरी पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द पिक्चर्स. नाउ कैन यू एबल टू सी द पिक्चर ओवर हियर? देखो, ये पिक्चर देख रहे हो आप. क्या है इस पिक्चर में? 3 मेंबर्स आर देयर. सो शी इज किरण. ये कौन है? ये किरण है. ये उसकी दादी है एंड ये उनके पापा है. राइट. सो दे आर गोइंग टू द हॉस्पिटल. ये सिंबल देख रहे हो आप हॉस्पिटल का. सो कहाँ पे जा रहे हैं? हॉस्पिटल में जा रहे हैं. यहां से हॉस्पिटल में से कोई और निकल भी रहा है. देखो, ये मम्मा है और ये उसका बॉय है, सन है, जो इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है और वो हॉस्पिटल से अपना इलाज करवा के निकल रहे हैं. एंड किरण और उसके डैडी एंड उसकी दादी वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं. राइट. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ किरण क्या कर रही है. नाउ लेट्स सी द अदर पिक्चर. नाउ इन पिक्चर नंबर 2. अब आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? साड़ी के हिसाब से. देखो, यहाँ पे दादी ने येलो साड़ी पहनी थी, तो शी इज दादी, किरण's दादी. शी इज किरण एंड ही इज किरण's फादर. ये किरण के पापा है, ये किरण खुद है, और ये किरण की दादी है. मुझे कैसे पता चला? यहाँ पे मैंने पिक्चर देखा था. राइट. बट कैन यू एबल टू सी न्यू मेंबर ओवर हियर? ये किरण की मम्मा है, ग्रीन वाला. राइट. ये किरण की मम्मा है. बट न्यू फैमिली मेंबर, न्यू बेबी वॉज बॉर्न इन किरण's फैमिली. किरण के फैमिली में न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ हुआ है. देखो यहाँ पे. सो अभी टोटल कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे पिक्चर में? 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो यहाँ पे चेंज हुआ, फैमिली मेंबर आया. राइट. यहाँ पे अराइवल हुआ न्यू फैमिली मेंबर का. राइट. सो दूसरे पिक्चर में क्या हुआ? पहले पिक्चर में दादी, डैडी किरण के एंड किरण वो
लोग हॉस्पिटल में जाते हैं क्योंकि उसकी मम्मा वहां पे एडमिट है एंड द अराइवल ऑफ न्यू बेबी इज देयर। और दूसरे पिक्चर में हम देखते हैं कि बेबी आ गया है, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पिक्चर। व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट पिक्चर? टेक आउट पेज नंबर 65। सो कैन यू एबल टू सी इन दिस पिक्चर? उसकी मम्मा जो है वो क्या कर रही है? बेबी को लेके बाहर हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे कौन है? दादी। एंड यहाँ पे कौन है? उसके किरण के डैडी, राइट। सो ये नेक्स्ट डे का पिक्चर है। मुझे कैसे पता चला ये नेक्स्ट डे का पिक्चर है? सबके कपड़े के कलर चेंज हो गए हैं। दादी ने येलो साड़ी पहनी थी, उसमें से ग्रीन हो गई है। डैडी ने लाइट ब्लू कलर का शर्ट पहना था, उसमें से डार्क चेक्स का हो गया। सो दिस इज द नेक्स्ट डे पिक्चर। मम्मा ने ग्रीन पहना था, उसमें से येलो हो गया है। सो वो लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं और उनके न्यू बेबी को वो ले जा रहे हैं, राइट, घर पे। अब देखो, कैन यू एबल टू सी किरण? शी इज वेरी एक्साइटेड बिकॉज न्यू बेबी इज गोइंग टू कम टू देयर होम। नए बेबी का अराइवल है, नया बेबी आने वाला है घर पे, उस राइट। तो वो बहुत ही एक्साइटेड है, राइट। ये शायद उसके चाचा हो सकते हैं, राइट। सो सी, सो टोटल अब कितने फैमिली मेंबर्स हुए? 1 2 3 4। ये छोटा बेबी, किरण खुद, एंड शायद ये उनके अंकल हो सकते हैं। सो 6 फैमिली members are there now, right। देखो वो कैसे एक्साइटेड है, वो कैसे एक्साइटेड। किरण सोच रही होगी कि मैं वेलकम कर रही हूँ, राइट, मेरे नए मेहमान का, मेरे छोटे भाई का। तो वो क्या करेगी? वो बेबी के साथ प्ले करेगी, खेलेगी, उसको केयर करेगी, राइट। सो आई होप ये पिक्चर सबको पता चल गया 4 पिक्चर्स क्या कह रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सम क्वेश्चंस आर गिवन ओवर हियर। लुक एट द पिक्चर एंड राइट। अब हमें ये पिक्चर को देखना है और उसके हिसाब से वी हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन किरण's फैमिली नाउ? यानी कि बेबी के अराइवल के बाद टोटल कितने फैमिली मेंबर्स है किरण के फैमिली में? किरण's फैमिली में टोटल 6 मेंबर्स है। कैसे? किरण के मम्मी पापा, दादी, अंकल, किरण खुद एंड नया बेबी, राइट। सो 6 हुए। यस। नाउ लेट अस टॉक। अब हम कुछ बातें करते हैं। किरण हैज अ न्यू बेबी सिस्टर। अब मैंने तो भाई बोला था, पर यहाँ पे दिया गया है कि सिस्टर है। विच थिंग्स विल बी चेंज इन हर फैमिली नाउ? अब नई सिस्टर आई है तो कौन कौन से चेंजेस होने वाले हैं फैमिलीज में? हाउ विल किरण स्पेंड हर डे नाउ? अब किरण उसका टाइम कैसे स्पेंड करेगी? आप देखना, जब भी आपके घर में कोई नया बेबी आता है, व्हाट यू यूज टू डू? आप बाहर जाके खेलना भूल जाते हो, आप कंप्यूटर्स भूल जाते हो, आप लैपटॉप्स भूल जाते हो, आप मोबाइल भूल जाते हो, राइट, एंड टैबलेट्स ऑल्सो। एंड ऑल द डे व्हाट यू यूज टू डू? यू यूज टू टेक केयर ऑफ द बेबी। बेबी को कुछ चाहिए, बेबी को मैं खिलाऊंगा मम्मा, बेबी को मैं खेलने के लिए एक्साइट करूंगा, बेबी को मैं स्माइल करूंगा, राइट। सो what किरण करेगी? अब किरण शी विल प्ले विद द बेबी, राइट। किरण क्या करेगी? प्ले करेगी, प्ले विद बेबी, देन टेक केयर, राइट। देन व्हाट शी विल डू? शी विल मेक हर स्माइल। आप और भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखा है वही आपको लिखना है। Now the next question. What new work will mama do now? और मम्मा डू, उसकी मम्मा क्या नया काम करेगी? तो what is that? Now new work किरण's mama will do will be, क्या करेगी वो? Taking care of the baby and its need, यानी कि उसकी
केयर करेगी, राइट, एंड उसकी नीड वो देखेगी, टेक केयर ऑफ द बेबी एंड इट्स नीड, राइट. Which type of changes will be seen? Is a small baby in the house? अगर if there a small baby अगर हमारे घर में आता है तो हम क्या क्या चेंजेस देखते हैं. तो पहले तो उसका बेड सेट करना पड़ता है, उसकी जगह तय करनी पड़ती है, राइट. तो टू अरेंज द क्रैडल फॉर द बेबी टू स्लीप, हम पहले क्या करते हैं, क्रैडल अरेंज करते हैं, राइट, फॉर द बेबी टू स्लीप. सोने के लिए क्रैडल हम अरेंज करते हैं. और क्या करते हैं, हाँ, एक पता है आपको, जब भी नया बेबी होता है तो अगर हम ऐसे आवाज करते हैं ना, टक 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 खेलते हैं, तो मम्मा क्या बोलती है, आवाज मत कर, उठ जाएगा बेबी. सो हमें क्या करना है, इंश्योर करना है, हमें देखना है कि बेबी उठ ना जाए. इसके हिसाब से कम आवाज करनी है जब भी वो सो रहा हो. सो किरण क्या करेगी कि जब भी उसकी सिस्टर सो रही है तब वो क्या करेगी, तब वो आवाज कम करेगी या नहीं करेगी. देन व्हेन द बेबी इज स्लीपिंग, व्हेन द बेबी वेक अप्स शी विल प्ले विथ इट, यानी कि नए टॉयज की जरूरत होगी तो नए टॉयज खरीदेंगे. सो इतने चेंजेस, बहुत सारे और भी चेंजेस होते हैं, राइट. उनको खाने के लिए नई नई जो फूड आइटम्स जो बेबी के लिए होती है वो खरीदनी पड़ती है, राइट. सो मेनी मोर थिंग्स आर देयर दैट व्हेन द बेबी कम्स वी हैव टू डू सच अरेंजमेंट्स. आई होप किरण's टेल यानी कि किरण की स्टोरी के बारे में सबको पता चल गया है. नाउ कैन यू एबल टू सी इन पेज नंबर 66, फाइंड आउट अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर नेबरहुड, यानी कि आपके आसपास, नेबरहुड यानी कि आपके आसपास अगर कोई यंगेस्ट चाइल्ड, छोटा बेबी है, और इन द होम ऑफ द रिलेटिव या आपके रिलेटिव्स में अगर कोई छोटा बेबी है, राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो. आपको वो आंसर करना है, सर्टेन क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर्स आपको कैसे करना है, नेबर का बेबी या अपने रिलेटिव के बेबी के हिसाब से करना है. सो विच होम हैज द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर नेबरहुड, कौन सा घर है आपका पड़ोसी का घर, उसका नाम, राइट, कि मेरे अंकल के यहाँ, मेरे आंटी के यहाँ, वट एवर, मेरे फोई के यहाँ, वट एवर. वेन वॉज द बेबी बॉर्न, उसकी बर्थ डेट लिखनी है. वट इज द एज ऑफ दैट चाइल्ड, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, राइट. हाउ आर यू रिलेटेड टू दैट चाइल्ड, तो कैसे हो आप, नेबरहुड हो, आप रिलेटिव हो, आपकी ममा आंटी है, वॉट एवर. देन डज द बेबी हैव एनी टीथ, अगर 1 साल का होगा बेबी तो टीथ हो गया, अगर नहीं होगा तो नहीं हो गया. वॉट डू दे फीड द बेबी विथ, वो क्या खिलाते हैं बेबी को, वो आपको पूछना है. एंड एट लास्ट आपको उसकी एक पिक्चर यहाँ पे स्टिक करनी है. अब ये एक्टिविटी यू हैव टू डू इट इन योर टेक्स्ट बुक, आपको टेक्स्ट बुक में ये एक्टिविटी करनी है. नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी विल गो विद द न्यू स्टोरी ऑफ सुमी. सुमी के स्टोरी के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. Thank you for joining us.